सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य वयम् एकः मनोरञ्जकं पाठं पठिष्यामः। सप्तमकक्षायाः चतुर्थपाठः हास्यबालकविसम्मेलनं। सम्मेलनस्य अर्थः हंसाने वाले बालकों का कवि सम्मेलन। तो बच्चों, ये पाठ का जो हिंदी अर्थ है वह है हंसाने वाले बालकों का कवि सम्मेलन। प्रथमम् अहम एक पदस्य उच्चारणं करोमि, तत्पश्चात् एक सब पदस्य हिंदी अर्थं करोति। तो सर्वे छात्र छात्राः ध्यानं ददतु। ओके। विविध वेशभूषा धारिण चत्वार बालकवयः मंचस्य ऊपरी उपविष्टाः सन्ति। तो प्यारे बच्चों, आपको इस मंच के ऊपर, ये मंच लगा हुआ है, दिख रहा है मंच। इस मंच के ऊपर 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने क्या कहा? विविध वेशभूषा धारिण, विभिन्न प्रकार के वस्त्रों को धारण किए हुए। तो चारों बच्चों ने अलग अलग प्रकार के कपड़े पहने हैं। चत्वारः बाल कवयः, अर्थात 4 बाल कवि, अर्थात छोटे बच्चे, छोटे कवि, बालक कवि। मंचस्य अर्थात मंच के, मंचस्य अर्थात क्या होता है? मंच के, जो मंच के षष्ठी विभक्ति एक वचन। ऊपरी मतलब ऊपर, ऊपरी के योग में कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। उपविष्टाः सन्ति, बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति। और अधः मतलब नीचे, अधः मतलब नीचे। नीचे कौन बैठे हैं? श्रोतारः, सुनने वाले। हास्य कविता श्रवणाय, हंसने वाली कविता को सुनने के लिए। उत्सुकाः अर्थात उत्सुक है। कोलाहलं च कुर्वन्ति, और जोर जोर से कोलाहल कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। संचालकः, जो ये जो खड़ा है ना, जो मंच के पास में, माइक के पास में, ये कौन है? संचालकः है। कौन है? संचालक। अर्थात इस जो हास्य बाल कवि सम्मेलन है, इस हास्य बाल कवि सम्मेलन को संचालित करने वाला, इन चारों जो बालक है, उन बाल कवि हैं, उनको बुला करके यहाँ पे मंच संचालित करने वाला है। संचालक है कह वदति, संचालक है वदति अलम कोलालेन, अलम कोलालेन, कोलाहल मत करो। अद्य, अद्य मतलब आज, अद्य मतलब क्या होता है? आज। परम हर्षस्य अवसर यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तार कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधराः समागताः सन्ति। क्या कह रहे हैं? अद्य मतलब आज, परम मतलब बहुत, बहुत, हर्षस्य मतलब खुशी का, अवसर है, यत् मतलब कि, अस्मिन् कवि सम्मेलने अर्थात इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारः काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाच अर्थात काल अर्थात समय को नष्ट करने वाले, काव्य को नष्ट करने वाले और समय को नष्ट करने वाले, ये 4 जो बाल कवि यहाँ पे आए हैं। भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता, भारत के जो महान हास्य कवि धुरंधरा, अर्थात महान जो हास्य कवि हैं, उन कवियों में भी जो धुरंधर है, समागता, वो आए हैं। यही इसलिए करतलम ध्वनि नाम, करतलम ध्वनि नाम अर्थात करतलम मतलब तालियों के साथ वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, अर्थात यही करतलम ध्वनि नाम वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, हम सब इसका क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। सभी क्या करते हैं? तालियां बजाते हैं। अब देखो, चारों कवियों में से
पहला कवि आता है गजाधर है। कौन, क्या नाम है पहले कवि का? गजाधर है। पहला बाल कवि है गजाधर है। सर्वभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः। सभी अरसिकेभ्यो अर्थात निरस जनों को मेरा नमस्कार। सर्वभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। सभी निरस जनों को मेरा नमस्कार। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वेद्यम् उद्देश्यं स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। प्रथमं तावत्, प्रथम तो अहम मतलब मैं, आधुनिकम मतलब आधुनिक वर्तमान में प्रचलित, वेद्यम उद्देश्य अर्थात एक वेद को, जो एक डॉक्टर है, वेद डॉक्टर को उद्देश्य करके स्वकीयम काव्यम श्रावयामि अर्थात मेरा काव्य सुनाऊंगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो गजाधर है वो क्या सुनाता है, सुनिए। वेदराज वेदराज नमस्तुभ्यम। नमस्कार यमराज सहोदर अर्थात यमराज के समान। यमराज सहोदर मतलब यमराज का दूसरा भाई वेदराज। नमस्तुभ्यम यमराज के दूसरे भाई वेदराज। नमस्तुभ्यम नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान। क्या कह रहा है गजाधर? क्या कह रहा है? यमस्तु हरति प्राणान। यम तो क्या करता है? प्राणों को ही हरता है। प्राणान मतलब प्राणों को, हरति मतलब हरना। यम मतलब यमराज। यमराज तो केवल प्राणों को ही हरता है, परंतु जो ये वैद्य होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं? प्राणान धनानि च अर्थात प्राणों के साथ साथ में धन को भी हर लेते हैं। तो बहुत बड़ा चिट्टा बनाते हैं वो, जब हॉस्पिटल में जाते हैं, बहुत बड़ा पैसों का। प्राणों के साथ में क्या करते हैं? धन को भी हर लेते हैं। सर्वे उच्चै हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। सर्वे उच्चै हसंती, सभी जोर से। सर्वे मतलब सभी, उच्चै मतलब जोर से, हसंती मतलब हंसते हैं। आगे चलो, दूसरा जो कवि है क्या नाम है? कालांतकः। दूसरे कवि का नाम देखो, दूसरे बाल कवि का नाम है कालांतकः। कालांतक क्या कहता है? कालांतकः वदति, अरे वेदास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशः। वेद तो हर जगह है, वेदास्तु सर्वत्रम परंतु न ते मादृशः। वो वेद तो सभी जगह हैं, परंतु न ते मादृशा, वो हमारे जैसे कुशल नहीं है। जनसंख्या निवारण अर्थात जनसंख्या निवारण में हमारे जैसे कुशल नहीं है। जनसंख्या निवारण में क्या है? वेद तो बहुत सारे हैं, परंतु हमारे जैसे जनसंख्या निवारण अर्थात जनसंख्या का निवारण करना अर्थात कम करना। ठीक है, जनसंख्या को कम करना। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्तः। मेरा भी एक काव्य यह सुनो। भवन्तः मतलब आप, सुनो। कालांत क्या कहता है? चीताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चीता को देखकर। चीता कौन? जलती हुई चीता। जलती हुई चिता को देखकर वेदो विस्मयम् आगतः। जलती हुई चिता को देखकर, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेदो विस्मयम् आगतः। विस्मये आगता, विस्मये आगता। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वेदो विस्मयम् आगता। जलती हुई, प्रज्वलिता मतलब जलती हुई, चिता को दृष्ट्वा मतलब देख करके, वेदो विस्मयमागता। वेद आश्चर्य करता है। वेद क्या करता है? आश्चर्य करता है कि ना अहम गतो, ना मैं गया, न मतलब न यानी नहीं, अहम मतलब मैं, गतो मतलब गया, ना मैं गया, न मैं भ्राता, ना ही मेरा भाई। कौन? यमराज। कस्य इदम हस्तलाघवम, फिर ये किसके हाथ की सफाई है? अर्थात जलती हुई चिता को देखकर वेद क्या हो जाते हैं? विस्मय में आश्रित हो जाते हैं कि ना अहम गतो, ना तो मैं गया वहाँ पर, और न मैं भ्राता, ना ही मेरा भाई यमराज गया। कस्य इदम हस्तलाघवम, फिर ये किसके हाथ की सफाई है? सर्वे सर्वे पुनः हसंती, सभी जोर से फिर हंसते हैं।
क्यों हंसते हैं? हंसी आने की बात ही है कि जलती हुई चिता को देखकर कहा कि वैद्य आश्चर्यचकित हो गया कि ना तो मैं गया उसे मारने के, ना ही मेरा भाई यमराज गया, फिर ये किसके हाथ की सफाई है? ऊपर वाले में कहा कि वेदराज क्या करता है? वेदराज को क्या कहा? यमराज का बड़ा भाई कहा, यमराज के समान, यमराज का सहोदर। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो क्या करते हैं? प्राणों को हरते हैं। परंतु जो वेद्य होते हैं वो प्राणों को और धन को दोनों को हरते हैं, इसलिए बच्चों को हंसी आती है। सर्वे पुनः संति, इसमें भी फिर तुंदिल आता है। कौन आता है? तुंदिल। तुंदिल का मतलब होता है मोटू। जो मोटू जो कवि है इसके अंदर वो आता है, देखिए बीच में बैठा हुआ मोटू कवि कौन सा है? तीसरे नंबर का कवि आता है। जो मोटू है, तुंदिल है, वो आता है। क्या कहता है तुंदिल? प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो। तुंदिल है वदति तुंदस्य ऊपरी हस्तम अवर्तयन, तूंद के ऊपर हाथ फेरते हुए, तुंदस्य ऊपरी हस्तम अवर्तयन, अतः तुंदस्य मतलब तूंद के, ऊपरी मतलब ऊपर, हस्तम मतलब हाथ, आवर्तयन मतलब फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, ए मैं तुंदिल हूँ, मैं पेटू हूँ। क्या कह रहा है? मैं पेटू हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी काव्य सुनो। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी काव्य सुनो। जीवने धार्यताम, और जीवन में क्या करो? धारण करो। मेरा भी काव्य सुनो और जीवन में धारण करो। सुनो क्या कह रहा है तुंदिल। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुदे, परा अन्नम प्राप्य दुर्बुदे, पराया अन्न प्राप्त करके दुर्बुद्धि माँ शरीरे दयान कुरु, माँ शरीरे दयाम कुरु। अर्थात पराया दुर्बुद्धि वाला क्या कहता है कि पराया अन्न प्राप्त होने पर अपने शरीर पर दया मत करो। कहीं पे जीवने जाना है, जीवने जा रहे हो या शादी में जा रहे हो, तो वहाँ पे जो अन्न है वो दूसरे का है, पराया है। इसलिए आपको क्या करना है? वहाँ जाकर खाना ही खाना है। दुर्बुद्धि वाला क्या कहता है? परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि माँ शरीरे दयाम कुरु। दुर्बुद्धि होता है, जो दुष्ट बुद्धि वाला होता है, वो क्या कह रहा है कि परान्नम प्राप्य, दूसरों का अन्न प्राप्त होने पर माँ शरीरे दया न करो, माँ शरीरे दया करो, अर्थात अपने मत करे शरीर पे दया, अर्थात अपने शरीर पे दया मत करो। अर्थात जीवने में जा रहे हो, खाने जा रहे हो तो भर पेट करके खाओ। परान्नम दुर्लभम, अर्थात पराया अन्न क्या है? दुर्लभ है। इस संसार में, लोके मतलब संसार में, पराया अन्न क्या है? दुर्लभ है। दूसरों का अन्न, अर्थात दूसरा कोई खिलाता नहीं है फ्री में। पराया अन्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में, लोक मतलब संसार में, पराया अन्न क्या है? दुर्लभ है, कठिन है। शरीरानी पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाएगा परंतु पराया अन्न बार बार नहीं मिलेगा। सर्वे पुनः अट हाशम कुर्वन्ति, फिर जोर से अब क्या करते हैं? अठाशम तार हा करके हंसते हैं। फिर बाद में चलते हैं, चौथा जो कवि है वो क्या कहता है? क्या कहता है? नाम क्या है? चावार्क है। क्या नाम है? चारवार्क है। चार वाक है। चार वार्क क्या कहता है? चार वाक क्या कहता है? आम आम हा हा, शरीर से पोषणम सर्वथा उचित में। तुंदिल की कविता को सुनकर, तुंदिल जो है मोटू की कविता को सुनकर के चारवाक क्या कहता है? हाँ हाँ, शरीर से पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण हमेशा क्या है? उचित है। सर्वथा मतलब हमेशा, पोषण मतलब पोषण, शरीर से मतलब शरीर का जो पोषण है वो क्या है? हमेशा उचितमेव, उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि धनम नास्ति, न धन अस्ति, नास्ति अस्ति यानी है, नास्ति यानी नहीं है। यदि धनम नास्ति तदा तदा किम कृत्वा, तदा किम कृत्वा, तदा ऋणम कृत्वा, तदा किम कृत्वा, तदा ऋणम कृत्वा। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वा, अर्थात कर्ज लेना, कर्ज करके भी, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ है एवं भोक्तव्य, अर्थात कर्ज लेकर के पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए।
अर्थात जब जब यदि धन नहीं है तो कर्ज लेकर के पौष्टिक पदार्थों को खाना चाहिए। तथा कथयति और कहता है चार्वाक कवि। तथा कथयति चार्वाक कवि। चार्वाक कवि कहता है, क्या कहता है? सुनो बच्चों, प्यारे बच्चों। यावेत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावेत जीवेत अर्थात जब तक जीवो सुख से। बच्चों ध्यान से सुनो, चार बार कवि क्या कहता है? यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीवो सुख से जीवो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत अर्थात कर्ज लेकर के घी पीवो। जब तक जीवो सुख से जीवो घी और ऋण करके अर्थात कर्ज लेकर के घी पीवो। फिर जो सुनने वाले होते हैं, श्रोतारे होते हैं, वो क्या कहते हैं? त्रही तो ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। तो ऋण का प्रत्यर्पणम कैसे करेंगे? प्रत्यर्पण मतलब चुकाएंगे कैसे, लौटाएंगे कैसे? प्रत्यर्पणम, प्रत्यर्पण मतलब दोबारा कैसे चुकाएंगे, लौटाएंगे कैसे? ऋणस्य प्रतिरम कथम, ऋण का प्रत्यर्पण कैसे करेंगे था चुकाएंगे कैसे? तो चार बार कवि क्या कहता है, सुनो। सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम। सुनो सुनो, जाओ मत, रुको रुको, मेरा ये काव्य सुनते जाओ, सुनते जाओ। क्या कह रहा है? सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम। सुनो, मेरा ये बचा हुआ एक काव्य है, इसको भी सुन लो। क्या कह रहा है? घृतम पीत्वा सर्मम कृत्वा ऋणम पर्त्येत जनः। घृतम पीत्वा अर्थात घी पी करके, श्रमम कृत्वा अर्थात श्रम करो, काम करो, मजदूरी करो। घी पी करके श्रम करो, मजदूरी करो और ऋणम पर्त्य पर्त्ये पर्त्येपेत। पर्त्येत जनः ऋणम कृत्वा। सुनो सुनो, चार बार कवि क्या कहता है? सूर्यताम मम अवशिष्टम काव्यम घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्ययेपयेत जनः। घृतम पीत्वा था घी पी करके, श्रमम कृत्वा श्रम करो, काम करो, मजदूरी करो, ऋणम प्रत्येत और अपना ऋण क्या कर दो? चुका दो। हास्य काव्ये पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एक बालको अपि आसु कविता रचयति। काव्य पाठ को सुन करके उत्प्रेरित, सुनने से उत्प्रेरित एक बालको अपि एक बालक भी आसु कविता रचयति, आसु कविता की रचना कर देता है। हास्य पूर्वकम श्रावयति और हास्य पूर्वक हंसता हुआ क्या कहता है? श्रावती मतलब सुनाता है। क्या सुनाता है? बालक देव क्या कहता है? सूर्यताम सूर्यताम भो, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनो। गजाधरम कविम चेव तुंदिल भोज्य लोलुपम अर्थात गजाधर और जो कवि, गजाधर कवि चेव तुंदिल और जो तुंदिल है, पेटू है, वो तो भोजन के क्या है? लोलुप्यम अर्थात भोजन के शौकीन है, भोजन के लालजी है। कालांतक वेद्य चार्वाक च नमामि मयम अर्थात गजाधर कवि चेव तुंदिल भोज्य लुलुपम कालांतक वेद्य चार्वाक च नमामि नमामि अहम अर्थात मेरा नमस्कार। काव्य श्रावित्वा आहा इति कृत्वा हसति। काव्य सुन करके जोर जोर से हंसता, इति कृत्वा करते हुए हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, बच्चा भी हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, अन्य भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर चले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये हास्य बाल कवि सम्मेलन कक्षा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा होगा। चलो बच्चों, हम इसके क्वेश्चन आंसर की ओर तरफ चलते हैं। पहले तो शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ आपको क्या करने हैं? कॉपी में करने हैं। इन शब्दार्थों को आपको क्या करना है? याद करना है। अध्य मतलब नीचे, कोलाहल शोर, काव्य अंतार्य मतलब काव्य को नष्ट करने वाले, कालयाप का मतलब समय बर्बाद करने वाले, धुरंधर मतलब अग्नि श्रेष्ठ, यही मतलब आइए, करतलम मतलब तालियों से, अर्य से के मतलब निरस जनों का, स्वकीय मतलब अपने, मादृशा मतलब मेरे जैसे, हस्तलाघव मतलब हाथ की सफाई, तुंदस्य मतलब तोंद के, आवर्तन मतलब फेरता हुआ, धार्यता मतलब धारण करे, परान्नम मतलब दूसरों के अन्न को, पौष्टिक मतलब पुष्टि देने वाला, प्रत्यर्पण मतलब लौटाना,
अवशिष्टम बचा हुआ शेष उत्प्रेरित मतलब प्रेरित होकर के श्राव्यतेन सुनाता है। वो जो लोलुपम यानी खाने के लोभी, खाने के लोभी कौन थे? एक तो तुंदिल था और एक चावार्क था। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन आंसर। उच्चारणम कृत है, पहले तो इनका क्या करना है? उच्चारण करा। ऊपरी, आपको उच्चारण करना है जोर जोर से। ऊपरी, अधः, उच्चई, निच्चई, बहि, अलम, कदापि, अंतः, पुनः, कुत्र, कदा, एकदा। ठीक है, इन सभी का क्या करना है? आपको उच्चारण करना है। द्वितीय क्वेश्चन क्या है? मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा वाक्यानि पूर्यते। मंजूषा से अव्यय पदों को चुनकर क्या करना है? वाक्यों की पूर्ति करनी है। अलम का अर्थ होता है मना करना। अलम का अर्थ क्या होता है? मना करना। अंतः का अर्थ क्या होता है? अंदर। बहि का अर्थ क्या होता है? बाहर। अध्य का अर्थ क्या होता है? नीचे। ऊपरी का अर्थ क्या होता है? ऊपर। अब देखो, वृक्षस्य खगा वसंती, वृक्ष के ऊपर क्या बैठे हैं? पक्षी बैठे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा? ऊपरी आ जाएगा। पहले में क्या आ जाएगा? ऊपरी। और विवादेन, विवादेन मतलब विवाद मत करो, मत करना मतलब अलम, अलम विवादेन। तो इसमें क्या आ जाएगा? ख में विवादेन आ जाएगा, अलम विवादेन आ जाएगा। वर्षा काले गृहात् बहि मा गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर मत निकलो मतलब बहि आ जाएगा। तीसरे में क्या आ जाएगा? बहि आ जाएगा। वर्षा काल में, वर्षा जो काल है उसमें बरसात के समय घर से गृहात् बहि, गृहात् बहि के योग में पंचमी, भरी बहि काले गृहात् मा गच्छ, वर्षा काल में घर से बाहर मत जाओ। इसमें यह आ जाएगा मंचस्य अधः, मंच के नीचे कौन बैठे थे? अधः मतलब अधः श्रोता पृष्ठ से। और छात्रा विद्यालय से अंतः प्रविशन्ति, छात्र विद्यालय के अंदर प्रवेश करते हैं। ओके, अब चलते हैं अशुद्धम पदम चिन्हतः। अशुद्ध पद को चुनना है। गमन्ति, यच्छन्ति, पृच्छन्ति, धावन्ति। धावन्ति सही है, पृच्छन्ति सही है, यच्छन्ति सही है, परंतु गमन्ति कोई शब्द नहीं होता है, गच्छन्ति होता है। क्या होता है? गच्छन्ति शब्द होता है, गमन्ति नहीं होता है, गच्छन्ति होता है। इसलिए यहाँ पे अशुद्ध क्या है? गमन्ति है। ठीक है, अब चलो आगे वाले में ख में रामेण, गृहेण, सर्पेण और गजेन। तो रामेण सही है, गृहेण सही है, सर्पेण सही है, परंतु गजेण सही नहीं है। यहाँ पे सभी में ण से पहले र आ रहा है। इसमें राम में र है, गृह में री है और सर्प में भी र है, और गजेन में र नहीं है, इसलिए यहाँ पे गजेन बनेगा। क्या बनेगा? गजेन बनेगा, न कि गजेन। तो यहाँ पे क्या सही है? गजेन अशुद्ध है। ठीक है, अब चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरा क्या कहता है? देखो, तीसरे में क्या है? लतैया, मातैया, रमैया, निसैया। अतः देखो, लता शब्द से लतैया बन गया, और निशा शब्द से निसैया बन गया, रमा शब्द से रमैया बन गया। जो माता जो शब्द है, जो माता शब्द नहीं होता है, शब्द माता नहीं होता, शब्द होता है मातृ। क्या होता है? मातृ शब्द होता है, और मातृ शब्द से तृतीय विभक्ति में बनता है मात्रा। क्या बनता है? मात्रा। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मातृ लिखा हुआ है, इसलिए ये अशुद्ध है। चलते हैं चौथे की ओर, घ की ओर। घ क्या कहता है? लता, लता, लते, लता, रमे, माते, प्रिय। अब देखो, इसमें लते, लते सही है, रमे सही है, माते, माते सही नहीं है, प्रिय भी सही है। ठीक है, तो यहाँ पे माते आ जाएगा, इसमें भी माते गलत है। ठीक है, अब चलते हैं, लास्ट है। लास्ट क्या कह रहा है? देखिए, लिखती सही है, गृजती भी सही है, फलती भी सही है, परंतु सेवती सही नहीं है। सेवती में क्या बनता है? सेवते बनता है। क्या बनता है? सेवते बनता है, सेवते। अर्थात ये जो सेव धातु है वो आत्मनेपदी धातु है। ठीक है, आगे चलो। मंजूषा सामान्य समानार्थक पदानि चित्वा, अर्थात मंजूषा से समानार्थक अर्थात पर्यायवाची शब्दों को चुनना है। पर्यायवाची प्राप्य का अर्थ क्या होता है? प्राप्त करना। तो इसमें प्राप्त करने का अर्थ क्या होता है? लब्ध्वा। लब्ध्वा का अर्थ भी क्या होता है? प्राप्त करना। प्राप्य का अर्थ भी प्राप्त करना, लब्ध्वा का अर्थ भी प्राप्त करना। कुशला का मतलब कुशल, कुशल का मतलब होता है दक्ष। कुशलः, दक्षः। एक यहाँ पे बहुवचन है तो यहाँ पे भी बहुवचन का आएगा, दक्षः। हर्षस्य मतलब खुशी, प्रसन्नता, प्रसन्नताः, प्रसन्नताया हो गया। हर्षस्य में षष्ठी है तो प्रसन्नता से भी प्रसन्नताया बना दिया षष्ठी। देहस्य मतलब देह, और तो यहाँ पे क्या आएगा? शरीरस्य आ जाएगा। देहस्य में षष्ठी, यहाँ भी षष्ठी। देहस्य, शरीरस्य दोनों एक। वेद्यम,
वैद्यम मतलब चिकित्सकम मेरा डॉक्टर, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? कह रहा है अधोलिखिता नाम प्रसन्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखित। अधोलिखित जो पद है उनके उत्तर एक पद में। मंचस्य कति बाल कवि उपविष्टा संति, मंच पे कितने बालक बैठे थे? कितने बैठे थे? 4। ठीक है, गुड, 4 आ जाएगा। चत्वार है। के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन कोलाहल कर रहे थे? श्रोतार, सुनने वाले। ठीक है, यहाँ पे तो चत्वारा आ जाएगा, दूसरे में कोल श्रोतारा आ जाएगा। गजाधर है कम उद्देश्यम काव्यम प्रस्तुति, गजाधर किसको उद्देश्य करके काव्य कहता है? वेद्य को। किसको? वेद्य को। डॉक्टर को ही करता है ना, वेद्य को। ऊपर देख लेना। तुंदिल कस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यति, तुंदिल पेटू किसके ऊपर हाथ फेरता है? पेट के ऊपर। तुंदस्य ऊपरी। लोके पुनः पुनः कानि भवन्ति, लोक में क्या पुनः पुनः क्या मिलता है? शरीराणि। शरीराणि भवन्ति, संसार में बार बार शरीर मिलता है, पर प्राय जो भोजन है वो नहीं मिलता। किम कृत्वा घृतम पिबेद, किम कृत्वा घृतम पिबेद, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, मंजूषात पदानि चित्वा खताया पूर्ति कुरुते। मंजूषा से पदों को चुनकर खता को पूर्ण करो। ठीक है, नासिका मेव का मतलब होता है नासिका, नासिकायाम मेव। ठीक है, नासिका में ही, नासिका में ही या नासिका पर ही। वारम वारम मतलब बार बार। खगेन मतलब तलवार। दूरम मतलब दूर। मित्रता मतलब मित्र। मक्षिका मतलब मक्खी। वेजनेन मतलब पंखा। उपाविश मतलब बैठना। छिना मतलब छिन हो जाना, कट जाना। सुप्त मतलब सोया हुआ। प्रिय मतलब अच्छा। पुरा एकस्य नृपस्य एकः प्रिय वानर आसीत्। पुरा पुराने समय, प्राचीन समय, एकस्य नृपस्य एक राजा के एक प्रिय वानर था। क्या था? प्रिय वानर था। एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, एकदा नृपः सुप्तः आसीत्, यहाँ पे क्या जाएगा? सुप्तः आसीत्। वानरः तम अविजियत, क्या आएगा यहाँ पे? वानरः तम अविजियत तदेव एकः मक्षिका नृपस्य नासिकायाम् उपाविशत्। यद्यपि वानरः वारं वारं व्यजनेन तां निवारयति स्म, तथा सा पुनः पुनः नृपस्य नासिकायामेव उपाविशन्ति। अन्ते स मक्षिका हन्तुं खगेन प्रारम्भम् अकरोत्। मक्षिका तो उड्यं दूरं गता, किन्तु खगे प्रहारेण नृपस्य नासिका छिन्ना अभवत्। अतः एव उच्यते मूर्खजनैः सह मित्रता न उचिता। मूर्खजनैः मित्रता स उचिता। तो यहाँ पे जो तीसरे नंबर पे था वहां पे क्या जाएगा? वेजनेन आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी कहानी पूरी हो गई है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? विलोम पदानी। अध्य मतलब होता है नीचे, तो नीचे का विलोम शब्द क्या होता है? ऊपर। ऊपर कहाँ है? ये रहा। अंतर का होता है अंदर, अंदर का विलोम शब्द क्या होगा? बाहर, बही। दुर्बुद्धि मतलब दुष्ट बुद्धि वाला, तो सुबुद्धि मतलब अच्छा बुद्धि वाला। उच्चई मतलब जोर से, नीचई मतलब नीचे की ओर, या ऊपर मतलब उच्चई मतलब जोर से भी होता है, ऊपर की ओर भी होता है। दुर्लभ मतलब कठिन, और सुलभ मतलब सरल। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। दातव्यम, ये ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो इनका भी ध्यान दीजिए। अस्मिन् पाठे अद्य अंतः बहिः निच्चयी उच्चयी पुनः इत्यादि अभिपदानि सन्ति। एषा त्रिषु लिङ्गेषु त्रिषु वचनेषु सर्वासु विभक्तिषु एकमेव रूपं भवति, विकारो न जायते।
अर्थात जो अव्यय होता है ना, वो तीनों विभक्तियों, तीनों वचनों, कहीं पे भी सभी जगह समान होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पाठ को अच्छे से पढ़ने के बाद में आपको इसके क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक संस्कृत की नोटबुक में करने हैं। धन्यवाद। और इस अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है।